रहमानिर्रहीम। सूरह आल इमरान मदीने में नाजिल हुई। इसका मतलब कि इसमें ज़्यादातर अहकामात है, क्योंकि मदनी सूरतों में ज़्यादातर अहकामात आते हैं। आल इमरान से मुराद है इमरान और आल से मुराद है औलाद। तो इमरान की औलाद कौन है? मरियम अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। इसलिए इस सूरह का नाम आल इमरान इसलिए है क्योंकि इसमें ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिनके वालिद मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम इमरान था। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम, ये हुर्फ़ मक़तात में से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वही है, नहीं है कोई इलाही मगर वही। अल हय्युल अल क़य्यूम, हमेशा ज़िंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला। देखो एक इसमें आज़म है, यानी अल्लाह ताला के नामों में से ऐसे नाम हैं कि जिनको अगर नाम लेकर दुआ की जाए ना तो दुआ ज़रूर कबूल होती, लेकिन वो नाम ना बताए नहीं गए। जिस तरीके से लैलतुल क़द्र एग्जैक्ट कौन सी रात है वो नहीं बताई गई, उसी तरह अल्लाह के उन 99 नामों में से वो कौन सा मुजर्रिब और उतना पावरफुल नाम है। इसमें आज़म यानी सबसे बड़ा नाम कौन सा है जिससे दुआ कबूल होगी, ये बताया नहीं गया। तो गालिबन ये नाम भी हो सकता, जैसे अरहमुर राहिमीन, तमाम रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाला, या फिर अल हय्युल क़य्यूम कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला। तो ये भी बहुत बड़ा नाम है, अल्लाह के नामों में से है ना, जो इसमें इस अस्मा है, अल्लाह के नाम है, वहाब, कहार, अज़ीज़, गालिब, मुसव्विर, बारी। उसमें से अल हय्युल अल क़य्यूम भी नाम है कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला, हमेशा कायम रहने वाला। तो कई रिवायत में आता है कि ये भी इसमें आज़म हो सकता। तो हम जब भी दुआ करें तो या अरहमुर राहिमीन करें या हय्युल या क़य्यूम कह के अल्लाह को पुकारे। अल्लाह को जब हमारी दुआएं हो ना, तो देखो हमसे कोई बात भी करे ना तो ऐसे रैंडमली नहीं बात करने आ जाता ना कि ए सुन, बल्कि हमारा नाम लेता। और जब किसी को हमको किसी से गर्ज हो, कोई मांगना हो, तो ऐसे आके नहीं मांग लेता ना, पहले अच्छा नाम लेता, तारीफ़ें कर देता, तेरे कपड़े बहुत अच्छे लग रहे, तुम आज बहुत अच्छे दिख रहे, तुम्हारा ये वो, उसके बाद में मांगता तो हम खुशी से दे देते। हमारा ये रूल है, और हम अपनी बेइंतहा की ज़रूरत है अल्लाह से मांगते। तो हमारी दुआएं कैसे होनी चाहिए कि हम सबसे पहले अल्लाह को बहुत ज़्यादा आजिज़ और ख़ुद को ज़लील कर दे अल्लाह के सामने। देखो ये बात फार्मूला है ये अल्लाह को राज़ी करने के, कि अल्लाह को जब हम अपना रब मान रहे और तो हम बंदे बन गए। अब जब हम अल्लाह के बन रहे हैं ना, जब हम बंदे बन रहे ना, तो हमारा काम ये है कि हम अपने आप को आजिज़, लाचार, ज़लील करें और फिर अल्लाह को पुकारे कि अल्लाह नहीं, कोई है ही नहीं, वाहिद तू और तेरे सिवा कोई नहीं, और मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं, मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे बस में कुछ नहीं, मेरी नफ्स भी गलीज़, मैं गुनाहों से बाल बाल गुनाहों में लिपटी हुई। इतना आजिज़ और ज़लील और आजिज़ हो जाए अल्लाह के सामने, तब अल्लाह के रब होने का हम हक़ अदा करेंगे और ख़ुद के बंदे होने का हक़ अदा करेंगे। हमको अल्लाह ने ठेका नहीं दे रखा कि मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँ। हमको अल्लाह को मनाना है, उसको राज़ी करना है। और कब राज़ी होगा? हम ख़ुद को उतना ज़लील हकीर करके उसके सामने बैठे और अल्लाह को बहुत मोहब्बत से और अच्छे अच्छे नामों से पुकारे, उसके नामों को हम याद करें, प्यारे प्यारे नामों को याद करें और उनका नामों का मतलब समझें। अब हय्युल क़य्यूम का क्या मतलब है? कि हमेशा ज़िंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला। उसका मतलब यह है कि अल्लाह हमेशा से था, अल्लाह कहीं से आया नहीं, कहीं से बनाया नहीं, अल्लाह बना नहीं, अल्लाह हमेशा से था और हमेशा से रहेगा। अब हम अगर ये बात नहीं समझ पा रहे ना, तो हम इन्फिनाइट थ्योरी में फंसे हैं ना, कि भाई जो चीज़ बनी है वो ज़वाल होगा, उसका वो कभी ना कभी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, चाहे वो कोई आर्टिफिशियल चीज़ हो या मैनमेड चीज़ हो या नेचुरल चीज़ हो, वो कहीं ना कहीं से पैदा होती है और फिर वो डिस्ट्रॉय एक मुद्दत के बाद डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो ये इस प्लैनेट का काम है, इस प्लैनेट में ये रूल है। हम जिस प्लैनेट में जाने वाले हैं ना, आखिरत, जन्नत, दोज़ख, वहाँ ज़वाल का कोई नामो निशान नहीं है। वहाँ की ना नेमतों में ज़वाल है, ना उम्रों में, ना ज़िंदगियों में, ना जन्नत की कोई चीज़ वहाँ कभी ख़त्म नहीं होगी। तो हम इस बात को सोचकर कंफ्यूज होते कि भाई ये कैसे होगा, क्योंकि हमारा जहन छोटा सा उसी चीज़ में बाउंड है, हम वही चीज़ देख रहे हैं ना। अब अगर हमको कोई ऐसी चीज़ बताई जाए जिसका हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कि कोई कहेगा कि फ़ला फ़ला अंटार्कटिका में -80 डिग्री होता है, तो हम उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। आज अगर हमारे पास सोशल मीडिया नहीं होता और हमारे पास वो नॉलेज नहीं होती, और 500 साल पहले, 1000 साल पहले जब किसी ने अंटार्कटिका को देखा भी नहीं था, तब उनके सामने ये बात कही जाती
कि भाई ऐसे ऐसे जगह है तो यकीन भी नहीं करता कि तुम तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा कैसा हो सकता है, हमको तो यहाँ इतनी गर्मी हो रही है, हमको तो यहाँ सर्दी बस इतनी लगती है, कहाँ -80 कहाँ -50, ऐसा तो हो नहीं सकता, वो बिलीव नहीं करेगा। तो ऐसा हम क्यों बिलीव नहीं करते? क्योंकि हमारा दिमाग की वो नॉलेज अभी तक पहुँची नहीं। हम इतने छोटे अल्लाह के इल्म के सामने, अल्लाह ने हमको उतना ही जहन दिया जितना हम इस प्लैनेट के विद इन और इन प्लैनेट के उसूलों के तहत रह के सोच सकते। हमें वो बातें क्यों नहीं समझ रही? हमें नहीं समझ रही क्योंकि हमारे पास जहन नहीं है वो बात और उस इल्म का समझने का। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो चीज़ें एग्जिस्ट करती है, बट हमारे पास जहन नहीं है उन चीज़ों की एग्जिस्टेंस को समझने का। वो रूल्स हमें ही नहीं पता, वल्लाहु आलम वहाँ क्या होगा। तो अल्लाह हमेशा ज़िंदा रहने वाला और हमेशा कायम रहने वाला है। नज़्ज़ला अलैकल किताब बिलहक़, कि उसने नाजिल किया है इस किताब को हक़ के साथ, मुसद्दिकन जो तस्दीक करता है, कंफर्म करता है, लिमा बैना यदैहि जो तुम्हारे हाथों में है, यानी वअंज़लत तौरात वल इंजील, और तौरात और इंजील में ऑलरेडी उनके हाथों में था, मतलब चलन था ना, इंजील ख़त्म नहीं हो गई थी, ना ही तौरात उन्होंने पढ़ना बंद किया कर दिया था। वो लोग तौरात भी पढ़ रहे थे, इंजील भी पढ़ रहे थे, और इन्हिराफ एक हुआ था हद तक, कम्प्लीटली तो चेंज नहीं हो गई थी ना। अल्लाह की वर्डिंग्स ही थी, वो अल्लाह की बुक ही थी, वो बुक ऑफ अल्लाह ही थी। वो उसकी वर्डिंग्स थोड़ी बहुत अहकामात चेंज किए थे, हलाल को हराम बना दिए, कुछ मसाइल ढीले कर दिए, कुछ टाइट कर दिए, लेकिन पूरा इन्हिराफ नहीं होता। अल्लाह की वर्डिंग्स कुछ ना कुछ तो मौजूद थी। अब इमेजिन करो कि बात क्या हो रही है कि अल्लाह एक है। अब ये बात तौरात में भी है और इंजिल में भी है, वो नहीं मान रहे थे। तौरात में आदम अलैहिस्सलाम ने भी बोला अल्लाह एक है, नूह अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, हर अंबिया ने बोला अल्लाह एक है। अगर ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं होती तो मूसा अलैहिस्सलाम का कोई और कॉल होता, ईसा अलैहिस्सलाम का कोई और होता, आदम अलैहिस्सलाम कुछ और बोल रहे होते। लेकिन हर नबी ने आदम की पैदाइश से लेकर अब सल्लल्लाहु तक हर नबी ने एक ही बात बोली। और इस बात को कंफर्म कौन कर रहा है? जो उन्हीं के पास किताब है, यानी क्रिश्चियंस के पास भी इंजील में यही लिखा है और तौरात में भी यही लिखा है कि अल्लाह एक है। अब मैं कोई बात तुमको पहुंचाऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए ना तुम्हारे और मेरे बीच में, तभी वो बात मुझसे तुम तक पहुंचेगी। अब मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त तो ईसा अलैहिस्सलाम नहीं थे, ना ही मूसा अलैहिस्सलाम लेटर लिख के गए थे कि भाई मैंने ये बोला है, तुमने को भी आगे जाके यही बोलना है। ना ही आदम अलैहिस्सलाम ने नूह अलैहिस्सलाम को बोलकर गए थे वसीयत करके कि देख भाई मैं ये लिख रहा हूँ, वसीयत मुंतकिल करना और नूह अलैहिस्सलाम तक पहुँचाना। बिना ख़त व किताबत, बिना कोई कनेक्टिविटी के हर नबी ने एक ही जैसा अहकाम दिया। हर नबी ने नमाज़ पढ़ी, रोज़े तक रखे और एक ही चीज़ बताई, एक ही जैसे रूल्स थे। हलाल हराम की तमीज़ मोर और लेस वैसी ही थी। तो ये कितनी, यही अगर हम इसी पे गौर करें कि हर नबी वही बता रहा था, इंजील में भी वही लिखा है, तौरात में भी वही लिखा है, हर नबी वही बता रहा, तो इसका मतलब यही तो अल्लाह की किताबें हैं। और कहाँ से? इंसान नहीं कर सकता था ये। मिन कबलु हुदन लिन्नासी व अंज़ल अल फुरकान, और इससे पहले हिदायत लोगों के लिए, व अंज़ल फुरकान, और फुरकान उतारा। फुरकान का मतलब है हक़ को बातिल से जुदा करने वाली चीज़। अब ये कुरान के बारे में फुरकान आता है कि हक़ को बातिल से जुदा करने वाली चीज़ है, और हमको समझ ही नहीं आ रहा कि हक़ क्या है बातिल क्या है। हमको हक़ और बातिल में फ़र्क है तब समझ आएगा जब हम समझेंगे कि कुरान एक्चुअल में क्या है। तो फुरकान है ये कुरान जो है फुरकान है, हक़ को बातिल से जुदा करने वाला। और जब हम इस बात को कब समझेंगे कि हक़ क्या है और झूठ क्या है, बातिल यानी झूठ, जब हमको कुरान समझ आएगा। इन्ना लज़ीना कफ़रू बि आयातिल्लाहि, बेशक वो लोग जो काफिर है, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का, बेशक वो लोग कफ़रू जिन्होंने इनकार किया, बि आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों का, लहुम अज़ाबुन शदीद, उनके लिए सख्त अज़ाब है। देखो अल्लाह ताला ना जब भी काफिरों के अज़ाब की बात करता ना तो सख्त, गलीज़, शदीद और रुसवाई वाली चीज़ बताता है। तो जब काफिरों का अज़ाब होगा ना वो ज़िल्लत वाला अज़ाब होगा, अल्लाह उनको ज़लील करेगा, शदीद देगा, तकलीफ़ पहुंचाएगा। लेकिन मोमिन का जो गुनाह है, देखो हम ये बात बहुत आसानी से बोलते ना, लेकिन जो गुनाह है तो अल्लाह हम सब की इसके से हिफाजत फरमाए कि मोमिनों को भी अज़ाब चखना पड़ेगा ना, कि अगर उसने कुछ गुनाह किया, अल्लाह हिफाजत करे। अल्लाह चाहे तो सारे गुनाह बख्श दे, अल्लाह चाहे तो छोटी छोटी बात का हिसाब ले ले। हमारी इबादतें उस लायक नहीं है कि हम जन्नत और दोज़ख में जाए, अल्लाह का फ़ज़ल होगा तो वो हमको हमारे गुनाहों से निजात का तरीका होगा। लेकिन काफिरों का अज़ाब दायमी है, वो कभी छुटकारा नहीं मिलेगा उनको।
और वो सख्त होगा, बहुत सख्त होगा। लेकिन मोमिनों का अज़ाब उनके गुनाहों को धोने वाला और कभी ना कभी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगर वो कलमे वाला था, उसने शिर्क नहीं किया, शिर्क करने वालों के लिए तो गुनाह है, लेकिन जिसने जो गुनाहों में था, जिसने लेकिन अल्लाह पे यकीन रखता था, तो उसका अज़ाब कम ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह कभी ना कभी। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुंतिक़ाम, और अल्लाह ज़बरदस्त इंतकाम लेने वाला है। इंतकाम से मुराद है कि जिसने बुरा किया उसके साथ उतना ही बुरा होगा, जिसने अच्छा किया उसको पूरा पूरा अजर मिलेगा। अल्लाह इंतकाम कैसा लेगा? हक के साथ इंतकाम लेगा। इंतकाम का मतलब ये नहीं हम निगेटिविटी में क्या लेता है वो तो बदला लेने वाला है। बदला कैसा कि अच्छे को पूरा पूरा बदला मिलेगा और बुरा को उसके बुराई के बराबर बदला सज़ा मिलेंगी। इंसाफ वाला इंतकाम कैसा? बदला ऐसा इंसाफ वाला, हक वाला। इन्नल्लाह ला यख़्फ़ा अलैहि शैअन, कि अल्लाह ऐसा है कि जिससे कोई चीज़ नहीं छुपी है। फिल अर्दि वला फिस समाए, ज़मीन और आसमान में अल्लाह ऐसा है कि जिससे कोई चीज़ नहीं छुपी है जो कुछ ज़मीन और आसमान में है। एक चींटी अगर किसी पहाड़ पे भी चले तो अल्लाह को उसकी भी खबर है ना। तो फिर अगर हमारे आसपास सीसीटीवी कैमरा होता तो हम कितना अलर्ट हो जाते, हम कोई मिसबिहेव नहीं करते, गाली गलौज नहीं देते, हम बहुत अदब से पेश आते। और फिर देखो अगर हम जब भी कॉन्शियसली, तकवा एक्चुअल में क्या है ना, इस बात को इमेजिन करना कि अल्लाह हमको देख रहा है। तकवे का मतलब ही क्या होता है? तकवे का मतलब होता है कॉन्शियसनेस, कि अल्लाह हमें हमेशा देख रहा। तो जब भी बुरी बात कर रहे, गीबत कर रहे, कोई बुराई की तरफ भी हमारे कदम बढ़े ना, तो हमने बस ये सोचना कि अल्लाह मुझे कंटिन्यूस देख रहा है। और ये सब कराया को अल्लाह सामने लाएंगा आखिरत के दिन में। ऐसी किताब होगी फिल्म के जैसी चलेंगी, हमें नहीं पता वो कैसा वो मंज़र होगा। किताब में इंसान लिखा होगा, वो सामने फिल्म की तरह चल रहा होगा। आदम से लेकर आखिरी इंसान तक वहाँ मौजूद होंगे और वहाँ हमारे गुनाह दिखाए जाएंगे। तो हमेशा हमको ये बात याद रखना कि अल्लाह हमेशा हर पल पर नज़र रखे और हर पल हमारा हिसाब लिखा जा रहा है, हमेशा फरिश्ते लिख रहे हैं। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, और वही है जिसने सूरत दी तुमको अरहाम, रहम में, माँ के पेट में सूरत देने वाला। कैफ़ा यशा, जैसा चाहा वैसा बनाया है ना। अब हम अगर इन सूरतों पे गौर करें, सगे भाई बहन भी होते हैं तो उनकी सूरतें अलग होती है। मतलब देखो तुम इमेजिन करो कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब क़यामत तक के लोग आने वाले हैं, ना किसी की आँख की पुतली एक जैसी है, ना किसी की फिंगरप्रिंट्स एक जैसी। अल्लाह ने कैसी खिलकत की, जैसा चाहा वैसा। दो भाई बहनों को सामने रख लो, डिफरेंस रहेगा, कुछ ना कुछ मुशाबहत होंगी। मुशाबहत का मतलब एक जैसी चीज़ नहीं होती, मिलती जुलती। लेकिन अल्लाह ने कैसी सूरतें दी, और अल्लाह सूरतें भी कैसे बनाए ना। आँखों को उसकी जगह पर रखा, नाक को सही जगह पर रखा। अब हम कोई जानवर को देखें जो बुरी शक्ल सूरत का, हमको कराहियत आ रही है कोई बहुत बुरी, जैसे हम पिग को ही देखें हमको कराहियत आती कि कैसा कराहियत, लेकिन अल्लाह ने इंसान को कैसी सूरत दी, खूबसूरत बनाया, कितना नफीस बनाया, कितना नाजुकी से बनाया, उसके हाथ उंगलियाँ, मतलब कितनी खूबसूरती दी ना अल्लाह। देखा जाए तो इंसान को अल्लाह ने कितना क्या कहा ना, सबसे बेहतरीन खिलकत करने वाला, अहसनुल खालिकिन, बहुत अच्छी खिलकत की उसने इंसान की, जैसी चाही वैसी सूरत दी। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और अल्लाह नहीं है कोई इलाही मगर वही अल अज़ीज़ुल हकीम, के ज़बरदस्त और हिकमत वाला है।